प्रधानमंत्री मोदी आज राजस्थान के भरतपुर और नागौर में विजय संकल्प को करेंगे संबोधित। दोपहर में प्रधानमंत्री वीर तेजा जी मंदिर में दर्शन और पूजा भी करेंगे। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में 2 एनकाउंटर, 6 आतंकी ढेर। कुलगाम में लश्कर के 5 और राजौरी में 1 आतंकी मारा गया। उत्तरकाशी टनल के ड्रिलिंग में चट्टान बनी मुसीबत। देहरादून पहुंची नई ऑगर्स मशीन, 40 मजदूर 131 घंटे से फंसे, 2 की तबीयत बिगड़ी। तेलंगाना में कांग्रेस की 6 गारंटी, 200 यूनिट बिजली फ्री। किसानों को 15,000, स्टूडेंट्स बेघरों को 5 लाख, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देंगे। एमपी की 230 सीटों पर 76% से ज्यादा वोटिंग। पिछले चुनाव का रिकॉर्ड टूटा। रतलाम के सैलाना में सबसे ज्यादा 90% वोटिंग। छत्तीसगढ़ में 70.12% वोटिंग। ये 2018 से 5.05% कम। गरियाबंद में नक्सलियों का हमला, आईडी ब्लास्ट में आईटीबीपी का जवान शहीद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आगरा से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर जामा मस्जिद मामले में आज सुनवाई की बात सामने आई है। आगरा से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जामा मस्जिद मामले में आज सुनवाई होगी। तो आगरा से अहम खबर, जहां पर जामा मस्जिद मामले में आज होगी सुनवाई। भगवान केशव देव के विग्रह दबे होने का ये पूरा मामला आपको हम बता रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट द्वारा याचिका दायर की थी। यह अहम खबर आपको हम बता दें। और भगवान केशव देव से जुड़ी बात, जहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट द्वारा की थी याचिका दायर। आगरा से खबर आपको हम बता रहे हैं, जामा मस्जिद मामले में आज सुनवाई होगी। आज होगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आज होगी सुनवाई। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, भगवान केशव देव के विग्रह दबे होने का ये पूरा मामला आपको हम बता रहे हैं। और यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर भगवान केशव देव के विग्रह दबे होने का पूरा मामला और श्री कृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट द्वारा याचिका दायर की थी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई होगी। तो आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगी सुनवाई। आगरा से खबर आपको हम बता दें, भगवान केशव देव के विग्रह दबे होने का पूरा मामला। बड़ी जानकारी आगरा से। श्री कृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट द्वारा याचिका दायर की थी। पूरे मामले में सुनवाई की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें, फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगरा से खबर, जामा मस्जिद मामले में आज सुनवाई होगी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जामा मस्जिद मामले में आज होगी सुनवाई। और भगवान केशव देव के विग्रह दबे होने का ये पूरा मामला आपको हम बता दें। श्री कृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट द्वारा याचिका दायर की गई थी। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। आगरा से बड़ी खबर,
तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं आगरा से। फिलहाल ये आम जानकारी। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई होने की बात सामने आई है। और इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान आगरा से जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, भगवान केशव देव के विग्रह दबे होने का पूरा मामला है, आज कोर्ट में सुनवाई की बात सामने आई है, क्या और जानकारी है आपके पास? उपाध्यक्ष हैं देवपी नंदन ठाकुर, उन्होंने आज से तकरीबन 5 से 6 महीने पहले एक मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि जो आगरा में जो जामा मस्जिद है उसकी जो सीढ़ियां हैं वहां केशव देव का विग्रह होने की बात की गई थी। इसी बात को लेकर जैसे तरह से लगातार जो कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, आज उसमें कोर्ट में सुनवाई होनी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसकी सुनवाई है। और ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि कुछ ना कुछ इस बार जो फैसला आएगा कुछ ना कुछ सुनवाई में होगा। इस बार फैसला आने की उम्मीद है क्योंकि लगातार कोर्ट की कई तारीखें पड़ चुकी हैं और आज भी इस तरह से फैसला आना है। तमाम जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो वहां पर कोर्ट पहुंच रहे हैं और वहीं दूसरी ओर प्रशासन भी अलर्ट रहता है क्योंकि जिस तरह से चाहे अयोध्या का मामला हो या मथुरा का मामला हो, और इस बात को लेकर अभी यहाँ जो देवपी नंदन ठाकुर ने ये कहा शुरुआत की कि यहाँ पर जो जामा मस्जिद की सीढ़ियों में केशव देव का विग्रह ग्रहण होने की बात की गई थी, उसी बात को लेकर आज आगरा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन जामा मस्जिद से जुड़ा ये पूरा मामला है इसलिए लोगों की नजर भी इस पूरे मामले पर बनी हुई है। क्या लग रहा है सुनवाई के दौरान क्या कुछ सामने आ सकता है? देखिए, अलग अलग तथ्य हैं, अलग अलग लगातार लोगों की जो राय है उनका कहना है, जो हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पर भगवान केशव देव का विग्रह गिरा था। वहीं दूसरी ओर जो मुस्लिम संगठन के लोग हैं उनका कहना है कि शाही जामा मस्जिद है, मुगलों के समय से चला आ रही है। तो ये बात कोर्ट तय करेगा कि जिस तरह से वहां पर जो अनुमति मांगी जा रही है, पूरा मतलब ये है कि जो सीढ़ियों की खुदाई की अनुमति मांगी जा रही है कि यहाँ पर विग्रह जो केशव भगवान श्री कृष्ण का जो रूप कहा जाता है केशव देव, उनका विग्रह ग्रह होने की यहाँ बात की जा रही है। तो सीढ़ियों की खुदाई में वहां देखा जाए कि जो जामा मस्जिद की जो सीढ़ियां हैं उनकी खुदाई होने के बाद वहां क्या मिलता है और वो खुदाई होने की अनुमति मिलती है नहीं मिलती है, क्योंकि जिस तरह का जो माहौल अभी चल रहा है अयोध्या के बाद, जिस तरह से मथुरा और जो काशी की बात की गई, अलग अलग जगह पर अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। उसी के चलते एक आगरा का ये जो जामा मस्जिद वाला मामला है ये भी कहीं ना कहीं एक लोगों में एक खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। और उसी के चलते जिस तरह से आज इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई होनी है, सुनवाई में क्या फैसला आता है ये कोर्ट के फैसले के आने के बाद पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से जो माहौल जो यहाँ का है, फिलहाल वहां पर पुलिस भी अलर्ट है, प्रशासन भी अलर्ट है और वहीं हिंदू संगठन के जो लोग हैं उनका कहना है कि आज कुछ ना कुछ फैसला आएगा। और जो भगवान श्री कृष्ण का जिस तरह से यहाँ विग्रह ग्रह होने की बात की गई है, क्योंकि ये जो श्री कृष्ण जन्मभूमि जो ट्रस्ट है उनके उसी के द्वारा यहाँ पर ये केस चलाया गया है। और जो आज जो सुनवाई होनी है, सुनवाई के बाद क्या फैसला आता है ये फैसला आने के बाद कहा जाएगा। जी बिल्कुल, साफ तौर पर क्या फैसला आता है इस पर इंतजार लगातार नजर भी लोगों की बनी हुई है। शुक्रिया आपका अजेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। आगरा से खबर, आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई की बात सामने आई। और भगवान केशव देव के विग्रह यहां पर छुपे होने की बात, श्री कृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट द्वारा यहां पर याचिका दायर की गई थी। बड़ी खबर आपको हम बता दें, आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई होगी। आगरा से खबर, जामा मस्जिद मामले में आज सुनवाई की बात सामने आई है। तो जामा मस्जिद मामले में आज सुनवाई की बात, भगवान केशव देव के विग्रह छिपे होने की बात कही गई और श्री कृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट द्वारा याचिका दायर की गई थी। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
और झांसी से अगली बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर मऊरानीपुर थाना क्षेत्र में इनामी बदमाश से मुठभेड़ हो गई और एसटीएफ ने किया राशिद कालिया का एनकाउंटर। मेडिकल कॉलेज में मृत घोषित किया गया है राशिद कालिया तो था 1 लाख रुपए का इनाम। कानपुर के पिंटू सेंगर हत्याकांड में तलाश थी, तो कानपुर के पिंटू सेंगर हत्याकांड में लगातार तलाश थी इसकी। और बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, यह हम जानकारी आपको हम बता दें, और फिलहाल यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में मृत घोषित किया गया। और झांसी से खबर, मऊरानीपुर थाना क्षेत्र में इनामी बदमाश से मुठभेड़ की बात सामने आई है। तो इनामी बदमाश से मुठभेड़ की बात सामने आई। फिलहाल यह हम जानकारी आपको हम बता दें, और हमारे साथ इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुलदीप अवस्थी जुड़ चुके हैं। कुलदीप, राशिद कालिया पर 1 लाख रुपए का इनाम था और बताया जा रहा है एनकाउंटर किया गया है एसटीएफ की ओर से, क्या पूरी जानकारी है और आपके पास? कुलदीप अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। हेलो जी आवाज आ रही है, बताइए। देखिए, आतंक के पर्याय का दूसरा नाम था राशिद कालिया, जिसे 3 गोली मारकर एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया है। एसटीएफ के पास जानकारी ये मिल रही थी कि राशिद कालिया झांसी में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने का मन बनाए हुए है और झांसी के पास मऊरानीपुर इलाके में छुपा हुआ है, जिस पर कार्रवाई करते हुए एसटीएफ ने उसको घेर लिया, ललकारा और बाद में पुलिस की एसटीएफ के साथ जो पूरी टीम थी उसकी मुठभेड़ हुई राशिद से, और राशिद को 3 गोलियां लगी पेट में। बाद में उसको इलाज के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां पर उसकी मौत घोषित कर दी गई। इस पूरी घटना से आम जनता ने राहत की सांस ली है, चूंकि कानपुर के अंदर पिंटू सेंगर हत्याकांड में इसका नाम था और ये सुपारी किलर के नाम से मशहूर था। झांसी के अंदर भी एक मामले में वांछित था। इन सारी बातों के बीच लगातार पुलिस की इसकी तलाश थी और इसके ऊपर 1 लाख रुपए का नाम घोषित था। और इसी के बीच में एसटीएफ को जानकारी मिली कि ये झांसी के पास मऊरानीपुर इलाके में छिपा हुआ है। इसके पास से ये बाइक पर सवार था और इसने एसटीएफ टीम को देखकर एसटीएफ टीम पर फायर किया और जवाबी फायरिंग में 3 गोलियां एसटीएफ की ओर से लगी हैं राशिद कालिया को। बाद में इसकी मौत हो गई। कुल मिलाकर आम जनता ने अब राहत की सांस ली, चूंकि राशिद कालिया के नाम की जो दहशत थी, जो डर था, जो आतंक था, अब वो समाप्त हो गई। बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए राशिद कालिया का डर लोगों से खत्म हुआ है, लेकिन साथ ही साथ आम जनता एक तरफ इस सब को लेकर राहत की सांस ले रही है, लेकिन माफियाओं में डर एक बार फिर से एसटीएफ का बढ़ चुका है। बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पुलिस काम कर रही है उसके हिसाब से आम जनता सुरक्षित महसूस कर रही है और माफियाओं में डर भी है। और इस तरह के जो इनकाउंटर्स होते हैं, क्योंकि ये लोग लगातार आम जनता के बीच जाकर उन पर भय का माहौल बनाते हैं। हम कहेंगे तब इधर लेके आना। जो उसका नाम था सुपारी किलर के नाम से मशहूर था राशिद कालिया, और राशिद कालिया ने जिस तरीके से अब तक उसका घटनाक्रम था, जो उसके ऊपर जो मामले थे, जो उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे, उससे साफ स्पष्ट है, उसकी लंबी फहरिस्त है कि किस तरह से उसके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, किस तरह उसने अपने इस अपराध की शुरुआत की थी। और आज इसका नाम पूरे तरीके से फैल चुका था कि इसके नाम से ही लोग कांपते थे। राशिद कालिया एक बड़ा नाम था जो कि अब खत्म हो चुका। बिल्कुल, साफ तौर पर एक बड़ा नाम था जो अब खत्म हो चुका है। शुक्रिया आपका कुलदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और देखिए इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता अमन तिवारी भी जुड़ चुके हैं। अमन का रुख कर लेते हैं। अमन, देखिए राशिद कालिया का एनकाउंटर हुआ, एसटीएफ एक बार फिर से एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है और कानपुर के यहाँ पर एक कांड में इसका नाम था और इसकी तलाश भी लगातार जारी थी। जी बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता दें 20 जून 2020 को जिस तरह से पिंटू सेंगर हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, पूरे कानपुर में दहशत का माहौल था। पूरा जो इलाका था वो दहल उठा था। दिन दहाड़े ताबड़तोड़ गोली फ्रंट पर आया था, मुख्य अभियुक्त बनाया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राशिद कालिया जो है कई हत्याओं को अंजाम दे चुका था। 1 लाख का इनामी था, लेकिन आज तक पकड़ा नहीं गया था। एसटीएफ को आपको बता दें कि काफी समय से जो है इसकी तलाश थी और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि झांसी में जो है एसटीएफ ने अमन, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच रही है बिल्कुल, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि यहाँ पर साफ तौर पर जिस तरीके से ताबड़तोड़ गोलियां चली थी और इस हत्याकांड में इसका नाम सामने आया था, जिसके बाद से लगातार यहाँ पर हम देख पा रहे थे कि किस तरीके से इसकी तलाश थी। अमन, कहीं ना कहीं बड़ी सफलता हम कह सकते हैं एसटीएफ के लिए। बिल्कुल कानपुर में जिस तरह से राशिद कालिया ने अपना आतंक मचा रखा था, आज जिस तरह से इनकाउंटर पुलिस ने किया है, मुठभेड़ हुई है और एसटीएफ का एक सिपाही जो है वो काउंटर हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो परिजन हैं पिंटू सेंगर के जो परिजन हैं उनमें जो है काफी राहत की सांस ली है, काफी खुश नजर आ रहे हैं। आइए बात भी करने की कोशिश करेंगे कि उन पिंटू सेंगर आपके भाई थे, दिन दहाड़े मर्डर हुआ था, आज जो है एनकाउंटर कर दिया मुख्य आरोपी, क्या क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ा अपराधी था। सबसे सर्वप्रथम मैं यूपी एसटीएफ का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने इतने बड़े दुर्दांत अपराधी को मारा। इनका मुखिया कानपुर जेल में पप्पू स्मार्ट का भाई आमिर बिच्छू, करण का जैन कालिया भी उसकी लगातार अभी मदद करते हैं और अभी भी वो मेरी हत्या करवाने के लिए राशिद कालिया का उपयोग कर रहे थे और लगातार राशिद कालिया की हत्या के लिए, मेरे वकील की हत्या के लिए, मेरे वकील जो है वो भी बड़े परेशान है कि ये कितना बड़ा अपराधी इसके माध्यम से हत्या करना चाहता था। इसके गैंग में अभी भी और भी सदस्य हैं। मुख्य अपराधी पप्पू स्मार्ट अभी जेल में है, पुलिस ने एनएसए लगाई हुई है। लेकिन राशिद कालिया के मरने से इनका सबसे बड़ा सिपाही था हत्या काम करने के लिए। ये सभी जगह हत्याओं में, बड़े बड़े अपराधों में राशिद कालिया को उपयोग करता था। यूपी एसटीएफ ने मेरे परिवार के हिसाब से राहत दी, बहुत बड़ा काम किया मेरे परिवार के लिए। इतना बड़ा अपराधी मारा यूपी ने। जी बिल्कुल। और अभी कितने लोग जो है पूरे हत्याकांड में जेल में हैं? अभी 4 लोग जेल में हैं, जिसमें 3 शूटर हैं और पप्पू स्मार्ट रास्ता में जेल में है। 3 मुख्य शूटर जो इसके राशिद कालिया के बड़े क्लोज थे, वो तीनों अभी भी जेल में हैं और पप्पू स्मार्ट रास्ता में जेल में है। फरवरी तक आ जाएगा। अगर पुलिस ने कुछ प्रयास नहीं किया उसके लिए तो आगे वो बाहर मेरे साथ भी कुछ भी करवा सकता है। आमिर बिच्छू बाहर है, लगातार प्रयास में है, हमारे वकील की हत्या के प्रयास में लगा हुआ है। इसका लड़का जैन कालिया राशिद कालिया के साथ ही रहता था, क्योंकि मेरे घर पे प्रयास किया गया एक बार, उस पर मुकदमा लिखा है चकेरी थाने में, तो राशिद कालिया जैन कालिया के साथ में ही था। जब मेरे घर के पास दोबारा इन्होंने मेरे को मारने का प्रयास किया था। क्या लगता है आपको भी जान का खतरा बना हुआ है? हाँ बिल्कुल, जान का खतरा बना हुआ है। इतने बड़े बड़े अपराधी हैं, पूरे शहर का ऐसा कोई अपराध है जो इस गैंग में शामिल ना हो। हर अपराधी इस गैंग से जुड़ा हुआ है। इस गैंग के सबसे टाइप है। इस गैंग में हर अलग अलग 15-16 गिरोह टाइप उनके सबके मुखिया, उन सबका मुखिया पप्पू स्मार्ट है। तो बिल्कुल जो पप्पू स्मार्ट है वो भी इस पूरे जो हत्याकांड में साजिश करता था, जेल में है, पुलिस ने रास्ता भी लगा रखी है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरह की कार्रवाई होती है। बिल्कुल, साफ तौर पर इंतजार है इस कार्रवाई का, किस तरीके की कार्रवाई होती है आगे और लोगों पर भी। और देखिए कहीं ना कहीं एसटीएफ एक बार फिर से एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। माफियाओं में डर नजर आता है, बदमाशों में डर नजर आता है। शुक्रिया आपका मन हमारे साथ जोड़ने के लिए। यहाँ खबर आपको बता दें जहां पर एसटीएफ की ओर से यह बड़ी कामयाबी हम कह सकते हैं, एनकाउंटर किया गया है राशिद कालिया का। कई बड़े कांडों में इनका नाम था और इसके साथ ही आपको बता दें कि मऊ रानीपुर थाना क्षेत्र में इस इनामी बदमाश से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें पुलिस ने से एसटीएफ ने इसे मार गिराया है और राशिद कालिया का एसटीएफ ने एनकाउंटर किया। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं जहां पर मैनपुरी सांसद डिंपल यादव का आज कन्नौज का दौरा है। पीजे साइकिल यात्रा को डिंपल दिखाएंगी
हरी झंडी। तालग्राम से आज रवाना होगी साइकिल यात्रा। अखिलेश यादव के लिए समर्थन जुटाएंगे डिंपल यादव। सुबह 11:30 बजे तालग्राम पहुंचेंगे मैनपुरी सांसद और संयुक्त राष्ट्र सचिव हसीब हसन ने जानकारी दी है। अहम खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव के लिए समर्थन जुटाएंगी डिंपल यादव। तो डिंपल यादव अखिलेश यादव के लिए समर्थन जुटाती हुई नजर आएंगी। तालग्राम से आज साइकिल यात्रा रवाना होगी। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, अखिलेश यादव के लिए डिंपल यादव जुटाएंगी समर्थन। और सुबह 11:30 बजे तालग्राम पहुंचेंगी मैनपुरी सांसद डिंपल यादव। संयुक्त राष्ट्र सचिव हसीब हसन ने इस बात की जानकारी दी है। और तालग्राम से आज साइकिल यात्रा रवाना हो जाएगी। यह अहम खबर आपको हम बता दें, अखिलेश यादव के लिए समर्थन जुटाएंगी अब मैनपुरी सांसद डिंपल यादव। सुबह 11:30 बजे यात्रा रवाना होने की बात सामने आई है और यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। जहां पीडीए साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगी डिंपल यादव। और अखिलेश यादव के लिए डिंपल यादव समर्थन जुटाती हुई नजर आएंगी। और यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर डिंपल यादव समर्थन जुटाती हुई नजर आएंगी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और मैनपुरी सांसद डिंपल यादव का आज कन्नौज का दौरा है। तो आज कन्नौज के दौरे पर मैनपुरी सांसद डिंपल यादव पीडीए साइकिल यात्रा को दिखाएंगी हरी झंडी। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें। सुबह 11:30 बजे तालग्राम पहुंचेंगी मैनपुरी सांसद। तालग्राम से आज साइकिल यात्रा होगी रवाना और संयुक्त राष्ट्र सचिव हसीब हसन ने इस बात की जानकारी दी है। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। और इस बीच कानपुर से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कानपुर से खबर का रुख कर लेते हैं। हम खबर आपको हम कानपुर से बता दें, जहां पर कानपुर से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। बसपा नेता पिंटू सेंगर हत्याकांड का मुख्य आरोपी ढेर किया गया। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मुख्य आरोपी ढेर किया गया है। आरोपी राशिद कालिया एनकाउंटर में ढेर हुआ। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। एसटीएफ की लखनऊ यूनिट ने झांसी में किया एनकाउंटर और एसटीएफ की लखनऊ यूनिट ने झांसी में एनकाउंटर किया। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। झांसी के मौरानीपुर थाना क्षेत्र में हुआ एनकाउंटर। तो झांसी के मौरानीपुर थाना क्षेत्र में एनकाउंटर किया गया है। 1 लाख का इनामी बदमाश था राशिद कालिया।
और एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। चकेरी थाना क्षेत्र के चिश्ती नगर में रहता था राशिद कालिया। बड़ी खबर आपको हम बता दें, कानपुर से यह बड़ी जानकारी सामने आई है। बसपा नेता पिंटू सेंगर हत्याकांड का मुख्य आरोपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। आरोपी राशिद कालिया को एनकाउंटर में ढेर किए जाने की बात सामने आई है और एसटीएफ की लखनऊ यूनिट ने झांसी में एनकाउंटर किया। तो एसटीएफ की लखनऊ यूनिट ने झांसी में किया एनकाउंटर। अहम खबर आपको हम बता दें, और झांसी के मौरानीपुर थाना क्षेत्र में एनकाउंटर हुआ। कई बड़े कांड में इनका नाम था और 1 लाख का इनामी बदमाश था राशिद कालिया, जिसे एनकाउंटर में ढेर किया गया है। अहम खबर आपको हम बता दें, चकेरी थाना क्षेत्र के चिश्ती नगर का रहने वाला था राशिद कालिया और पिंटू सेंगर हत्याकांड में उसका नाम सामने आया था। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर प्रयागराज से आपको हम बता दें, जहां पर अतीक अशरफ के शूटर्स की जेल ट्रांसफर की गई। प्रतापगढ़ से चित्रकूट जेल के लिए ट्रांसफर किया गया। सुरक्षा कारणों से तीनों शूटर्स की जेल बदली गई है। शूटर लवलेश, सनी और अरुण की जेल बदली गई। प्रतापगढ़ से चित्रकूट जेल के लिए ट्रांसफर किए जाने की बात सामने आई और सुरक्षा कारणों से तीनों शूटर्स की बदली गई जेल। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर सुरक्षा कारणों के चलते तीनों शूटर्स की जेल बदली गई। शूटर लवलेश, सनी की जेल बदली गई। अतीक अशरफ के शूटर्स की जेल बदले जाने की बात सामने आई है। प्रतापगढ़ से चित्रकूट जेल के लिए ट्रांसफर कर दिया गया है। शूटर लवलेश, सनी और अरुण की जेल बदली गई। सुरक्षा कारणों के चलते तीनों शूटर्स की जेल बदली गई। यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो शूटर लवलेश, सनी और अरुण की जेल बदली गई। प्रयागराज से खबर, अतीक अशरफ के शूटर्स की जेल बदली गई। प्रतापगढ़ से अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, प्रतापगढ़ से चित्रकूट जेल के लिए ट्रांसफर किए जाने की बात सामने आई है। सुरक्षा कारणों से तीनों शूटर्स की जेल बदली गई। और प्रयागराज से खबर, अतीक अशरफ के शूटर्स की जेल ट्रांसफर की गई। प्रतापगढ़ से बने चित्रकूट जेल के लिए ट्रांसफर किया गया है। तो प्रतापगढ़ से चित्रकूट जेल के लिए ट्रांसफर किए जाने की बात सामने आई। सुरक्षा कारणों के चलते ये फैसला लिया गया और शूटर लवलेश, सनी और अरुण की जेल बदली गई। यह हम खबर आपको हम बता दें प्रयागराज से, जहां प्रतापगढ़ से चित्रकूट जेल के लिए ट्रांसफर किया गया और सुरक्षा कारणों के चलते कदम उठाया गया है। तीनों ही शूटर्स की जेल बदली गई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शूटर लवलेश, सनी और अरुण की बदली गई जेल। हमारे साथ हमारे संवाददाता विनय मिश्रा प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। विनय, प्रतापगढ़ से अब चित्रकूट जेल के लिए ट्रांसफर कर दिया गया है। तीनों ही शूटर्स को सुरक्षा कारणों के चलते ये फैसला लिया गया। जी, हम आपको बता दें कि ये तीनों शूटर सनी और अरुण जो है, ये तीनों हैं, ये तीनों शूटर की जेल बदली गई है और सुरक्षा कारणों से जेल बदली गई है। अब ये यही तीनों शूटर हैं जो अतीक अहमद और अशरफ की जो है दहाड़े हत्या करती है। बिल्कुल, हत्या में तीनों शूटर्स यहां पर शामिल थे, लेकिन क्या वजह थी? क्या कोई इनपुट मिला था? इसी के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है विनय? जी बिल्कुल, ये इनपुट के आधार पर ही इनकी जो है जेल बदली, क्योंकि सुरक्षा के कारणों से जेल बदला गया है। अब ये जो पुलिस है, इनको जो है जरूर कुछ न कुछ खतरा हुआ होगा, इसीलिए जो है इनकी जेल बदल दी गई। विनय, कब तक ट्रांसफर किया जाएगा? इसको लेकर कोई जानकारी के आदेश पहुंच चुका है जेल तक? जी बिल्कुल, यहाँ जो उच्च अधिकारी वहाँ बैठे हैं, उनके द्वारा जो है इनकी जो है जेल बदलने की कवायद चालू कर दी गई है। जैसे ही यहाँ उनका आदेश जारी होगा, इन्हें दूसरी जेलों में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जी, शुक्रिया आपका विनय हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर सुरक्षा कारणों से तीनों ही शूटर्स की जेल बदली गई है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं और शूटर लवलेश, सनी और अरुण की जेल बदली गई।
फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। शूटर लवलेश, सनी और अरुण की जेल बदली गई। यह अहम खबर आपको हम बता दें। और प्रयागराज से खबर, अतीक अशरफ के शूटर्स की जेल ट्रांसफर की गई। तो अतीक अशरफ के शूटर्स की जेल ट्रांसफर की गई। प्रतापगढ़ से चित्रकूट जेल के लिए ट्रांसफर किए जाने की बात सामने आई है और सुरक्षा कारणों से 3 शूटर्स की जेल बदली गई। और एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मेरठ से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर देर रात एसएसपी ने तबादला एक्सप्रेस चलाई है। कई इंस्पेक्टरों को लाइन से दी थानों की जिम्मेदारी और जयकरण सिंह को थाना परतापुर की जिम्मेदारी मिली है। तो वहीं आपको बता दें कि सुनील कुमार को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुनील कुमार को थाना कठौर प्रभारी बनाया गया है और देवेश कुमार को थाना कंकर खेड़ा प्रभारी बनाया गया है। तो देवेश कुमार को थाना कंकर खेड़ा प्रभारी बनाया गया है। और देर रात चली तबादला एक्सप्रेस, अशोक कुमार को खरखौदा प्रभारी बनाया गया और अपराध शाखा से महेश राठौर बने थाना सिविल लाइन प्रभारी। तो देर रात तबादला एक्सप्रेस चलने की बात सामने आई है और मेरठ से खबर है, देर रात एसएसपी ने चलाई तबादला एक्सप्रेस। जयकरण सिंह को थाना परतापुर की जिम्मेदारी मिली है। यह हम खबर आपको हम बता दें। और सुनील कुमार को थाना कठौर प्रभारी बनाया गया है। और अगली खबर भी मेरठ से ही आपको हम बताते हैं, जहां पर न्यूट्रमा अस्पताल प्रकरण में जांच पूरी हुई। जांच समिति ने डीएम को सौंपी जांच रिपोर्ट। मेरठ से खबर, न्यूट्रमा अस्पताल प्रकरण में जांच पूरी हुई। मेरठ से अहम खबर आपको बता दें, जांच समिति ने डीएम को जांच रिपोर्ट सौंपी है। तो जांच समिति की ओर से रिपोर्ट सौंपी गई। निर्णय लेना बाकी। सपा एमएलए अतुल प्रधान की शिकायत पर बैठी जांच। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जांच बिठाई थी और सपा एमएलए ने अस्पताल में मरीजों से की थी पैसे की धोखाधड़ी। मरीजों से इलाज के नाम पर लूटपाट का आरोप लगाया था। यहाँ हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर इलाज के नाम पर लूटपाट का आरोप लगाया गया था और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जांच बिठाई है। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बिठाई जांच। सपा एमएलए ने अस्पताल से मरीजों से की थी पैसे की धोखाधड़ी। मरीजों से इलाज के नाम पर लूटपाट का आरोप लगाया था। और यहाँ हम खबर आपको हम बता दें, फिलहाल यहाँ हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
और अगली खबर भी आपको हम मेरठ से ही बताते हैं। इस बीच मेरठ से एक अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर कूड़ा जलाने पर निगम की बड़ी कार्रवाई हुई है। तो कूड़ा जलाने पर निगम की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं और आपको बता दें कि बढ़ रहे प्रदूषण के AQI को देखते हुए कार्रवाई किए जाने की बात सामने आई है। तो बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए यहां पर कार्रवाई किए जाने की बात सामने आई और प्रतिष्ठित होटल सम्राट हेवेंस पर भी यहां पर एक्शन लिया गया है और लगातार बढ़ रहे AQI को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। कार्रवाई होने से अन्य होटल संचालकों में भी हड़कंप मचा हुआ है। गढ़ रोड स्थित थाना मेडिकल क्षेत्र में है होटल सम्राट हेवेंस। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। और अगली खबर आपको हम सीतापुर से बताते हैं, जहां पर गाली गलौज का विरोध करने पर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। अधेड़ को बंधक बनाकर पिटाई करने का आरोप और बचाने गए परिजनों को बेरहमी से पीटा गया है। 6 लोगों के जख्मी होने की बात सामने आई है और यह अहम खबर आपको हम बता दें, थाने में तहरीर भी दे दी गई है, जहां 6 लोगों के जख्मी होने की बात सामने आई। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर आरोपियों पर लगा एलानिया धमकी देने का आरोप। तो आरोपियों पर एलानिया धमकी देने का आरोप लगा है और तहरीर देने के बाद पुलिस मामले में जुट गई है। कोतवाली देहात क्षेत्र के इस्माइलपुर का ये पूरा मामला बताया जाता है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। महाराजगंज से अगली खबर है, जहां पर बदमाश की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। युवती पर तेजाब फेंकने वालों के साथ में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। तो 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। अस्पताल संचालक और कर्मचारी को लगी गोली। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां अस्पताल संचालक और गोली लगने की बात सामने आई है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अस्पताल संचालक और कर्मचारी को गोली लगी है और 16 नवंबर की देर शाम युवती पर फेंका गया था तेजाब। तो 16 नवंबर की देर शाम युवती पर तेजाब फेंका गया था। युवती की शादी से नाराज था हमलावर, जिसके बाद इसने तेजाब फेंका था। तेजाब फेंकने के बाद फरार हो गया था और पुलिस की कुल 10 टीमें जांच कर रही थी। भिटौली थाना क्षेत्र के गांव में युवती पर फेंका गया था तेजाब। पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार दोनों को अस्पताल भेजा गया है। अहम खबर आपको हम बता दें। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां तेजाब फेंके जाने की बात सामने आई थी और अब पुलिस ने यहां पर गिरफ्तारी की है। और अहम खबर महाराजगंज से बदमाश की पुलिस से मुठभेड़ हुई। तो महाराजगंज से खबर आपको हम बता रहे हैं, युवती पर तेजाब फेंकने वालों के साथ में पुलिस की मुठभेड़ हुई। युवती पर तेजाब फेंकने वालों के साथ मुठभेड़ की बात सामने आई। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। तो 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी और यह अहम खबर आपको हम बता दें। 16 नवंबर की देर शाम युवती पर तेजाब फेंका गया था।
और युवती की शादी से नाराज था युवक। पुलिस की कुल 10 टीमें लगातार इस मामले की जांच कर रही थी। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और छत्तीसगढ़ की 70 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण के लिए वोटिंग कल खत्म हो गई। सभी सीटों पर शाम 5 बजे तक वोट डाले गए। दूसरे और अंतिम चरण के मतदान में शाम 5 बजे तक 68.15% मतदाताओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। और छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में नक्सलियों के द्वारा किए गए आईडी ब्लास्ट में एक आईटीबीपी का जवान शहीद हो गया। निर्वाचन आयोग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 68.15% मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा मतदान धमतरी सीट पर 79.89% हुआ और सबसे कम सक्ती में हुआ। और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 70 सीटों पर आज मतदान हुआ। कल आपको बता दें कि कल शाम 5 बजे तक मतदान हुआ था, जिसके बाद खत्म हो गया। और इस दौरान नक्सलियों की कायराना करतूत भी देखने को मिली। मतदान समाप्त होने के बाद बड़े गोबरा से मतदान दल को सुरक्षा बलों के जवान ले जा रहे थे। इस दौरान नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया, जिससे आईटीबीपी का एक जवान शहीद हो गया। मृतक जवान का पार्थिव शरीर मैनपुर अस्पताल लाया गया। आईडी ब्लास्ट के बाद आईटीबीपी जवानों ने रूट बदला। पोलिंग पार्टी को धमतरी से तुमड़ी बाहर के रास्ते सुरक्षित लिया गया। और घटना में एक जवान के घायल होने की खबर भी सामने आई थी। शहीद जवान का नाम योगेंद्र सिंह बताया जाता है। अगली खबर है दिल्ली से, जहां पर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी दिल्ली प्रदेश का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें आने वाले चुनावों की रणनीति भी तैयार की गई और अपने कार्यकर्ताओं को पूरी मेहनत के साथ चुनावी मैदान में उतरने के लिए कहा गया। साथ ही दिल्ली सरकार को सबसे भ्रष्ट सरकार बताते हुए कहा कि दिल्ली सरकार दलित विरोधी सरकार है और दिल्ली को शराब में डुबोकर दिल्ली का सत्यानाश करने का काम कर रही है। साथ ही अपनी पार्टी के गठबंधन पर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा कि आगे आने वाले चुनाव में हम अपनी ताकत दिखा देंगे और हम अपने प्रतिनिधि भी उतारेंगे। और दिल वालों की कही जाने वाली दिल्ली में अब लोग हैवान बन चुके हैं, जहां रोहिणी सेक्टर 16 में एक पैदा हुई नवजात को नहर के किनारे फेंकने का मामला सामने आया है। बच्ची को किसने फेंका, ये पुलिस के लिए सवाल बना हुआ है। इतनी ठंड में बच्ची को नहर के किनारे फेंकने की घटना इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है। मौके पर 112 नंबर कॉल कर नजदीकी थाने को लोगों ने सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है, नवजात को हॉस्पिटल भिजवाया। बता दें कि इलाके में 2 थानों की सीमाएं लगती हैं, पर इंसानियत देखते हुए केएन कटोचा के एसएचओ ने पहले बच्ची की जान बचाने का महत्व दिया और नवजात को नहर किनारे फेंकने की घटना ने फिर इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। देश को आजादी दिलाने वाले सपूत अमीर शहीद लाला लाजपत राय जी का
95वां बलिदान दिवस उनके पैतृक गांव ढूंढी में मनाया गया है। इस मौके पर ग्रामीणों और स्कूली बच्चों ने मिलकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मौके पर पंजाब सरकार की ओर से पंजाब के ट्रांसपोर्ट और पंचायत मंत्री लाल सिंह भुल्लर विशेष तौर पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि हम उन शहीदों को कभी नहीं भुलाना चाहिए, उन्हें जिनकी कुर्बानियों के चलते ही आज हम आजादी का आनंद मना रहे हैं। कहा कि पंजाब को भी नशे की गुलामी से निकालकर आजादी की ओर ले जाने की जरूरत है। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀਆਂ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ, ਮਾਝੇ ਮਾਲਵੇ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਸਭ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਗਦਰ ਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। खबर है पटियाला से, जहां पर पुलिस के द्वारा एक व्यक्ति को 4 किलो अफीम के साथ में गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं एसपी सिटी मोहम्मद सरफराज आलम ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि 16 नवंबर को इंस्पेक्टर हरजिंदर सिंह ढिल्लों, अफसर थाना सिविल लाइन पटियाला की निगरानी में अंग्रेज सिंह थाना सिविल लाइन पटियाला जब अपने साथियों के साथ ITI चौक नाभा रोड पटियाला में तलाशी व चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान एक कार जिसका नंबर PB 23C0401 हुंडई ईऑन से 4 किलो अफीम बरामद हुई है, जिस पर मुकदमा नंबर 193 तारीख 16 नवंबर 2023 के तहत दर्ज किया गया है और पटियाला में मामला दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। DGP पंजाब, ADGP पटियाला रेंज ਤੇ SSP ਪਟਿਆਲਾ ਸ੍ਰੀ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ DSP ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, DSP ਸਿਟੀ 1 ਤੇ SHO ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਨਾਵਾ ਰੋਡ ITI ਚੌਕ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਕੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ। ਅਕਿਊਜ਼ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 4 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ जो DGP साहब वालों नशा के खिलाफ मुहिम चलाई गई है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ काफी बड़ी कामयाबी है। खबर है गुरदासपुर से, जहां पर विजिलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान के दौरान जिला गुरदासपुर की तहसील डेरा बाबा नानक के हल्का पुराना वाहला में तैनात माल पटवारी सतेंद्र सिंह पाल को 91,000 रुपए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। और इस संबंध में जानकारी देते हुए विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने कहा कि उपरोक्त माल कर्मचारी निवासी गांव धारोवाली को इकबाल सिंह निवासी गांव पनवा झंगी जिला गुरदासपुर की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया है। पति पत्नी के घरेलू झगड़ों का खामियाजा अक्सर परिवार या फिर उनके बच्चों को झेलना पड़ता है। और ऐसा ही एक मामला कुरुक्षेत्र के सेक्टर 4 पुलिस चौकी से सामने आया है, जहां पर एक पति जो कि हरियाणा पुलिस हाउसिंग ऑपरेशन में JE के पद पर कार्यरत है, उसने पुलिस को शिकायत दी कि उसका पत्नी के साथ पिछले 1.5 साल से तलाक का केस चल रहा है। ऐसे में उसकी पत्नी 1.5 महीने की बच्ची को जबरन उसके कार्यालय के फर्श पर छोड़कर फरार हो गई। पति नीरज का कहना है कि उसकी पत्नी करीब 1.5 साल से उसके साथ नहीं है, इसलिए बच्ची के पता होने का दावा नहीं करते। वहीं मामले के जांच अधिकारी का कहना है कि पति पत्नी के आपसी विवाद के चलते पति द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी पत्नी जबरन बच्ची को उसके सुपुर्द करना चाहती है। जी मेरी वाइफ आई थी शाम को ऑफिस के अंदर और वो इसको फर्श पे ऑफिस के अंदर छोड़ के चली गई, और जबकि वो मेरे से 1.5 साल के आसपास हो गया जी मेरे साथ दिन रहती वो, और हमारा को डिवोर्स चल रहा है। मेरे को लगता नहीं है, नहीं क्योंकि काफ़ी दिनों से हमारे तो अलग ही रह रहे थे, और ये वहाँ फर्श पे छोड़ के आ गई है।
डेढ़ महीने की बच्ची है। अभी पुलिस चौकी सेक्टर 4 में कंप्लेंट रिसीव हुई थी नीरज के नाम से, जो वाइफ और हस्बैंड का विवाद चला हुआ है जिनका, और बच्ची को लेके जिनका डिस्प्यूट चला हुआ है। अभी हमारे पास कंप्लेंट दी है नीरज ने, और जिसमें एलिगेशन है कि उसकी वाइफ ने बच्ची को ज़बरदस्ती उसके पास हैंड ओवर किया। कंप्लेंट हमने रिसीव कर ली है, और जैसे भी जो भी इस पे कानूनी कार्रवाई बनती है वो हम जरूर करेंगे। और लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।